अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो हमारा समझ लें आप ऐसे कि उसके बगैर गाड़ी का चलना बिल्कुल ही नामुमकिन है। तो जो जिस बारे में हम बात कर रहे हैं वो है गाड़ी का इंजन ऑयल सिस्टम। ठीक है, जैसे कि आपको पता है, जैसे इंसान के अंदर ब्लड होता है वैसे गाड़ी के अंदर भी उसका जो तेल होता है जो उसकी प्रॉपर तरीके से लुब्रिकेशन करता है, जो कि उसको चलने में हेल्प करता है। ठीक है, तो जैसे कि आप साइड पे देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरे एक डायग्राम है जिसमें पूरा की गाड़ी का लुब्रिकेशन सिस्टम आप देख सकते हैं। फ्रॉम डाउनटाउन से स्टेनर पंप से लेकर स्टेनर से लेके पंप से लेके फ़िल्टर से लेके उसकी सारी लाइन, और उसके बाद जो उसके रास्ते हैं सारे वो फ्यूल गेज, ऑयल प्रेशर गेज, वो सारे रास्ते। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं सबसे पहले डाउन में आपको नज़र आ रहा है ऑयल स्टेनर। ओके, ये एक ऐसी जालीदार चीज़ होती है जो कि इंजन के ऑयल के जो नीचे चैम्बर होता है जिसमें ऑयल इकट्ठा होता है, ये वहाँ पे लगी होती है। तो इसके आगे जो जाली होती है इसका काम होता है बस कि जैसे कि इंजन चलता है तो लुब्रिकेशन के दौरान पे जो फ्रिक्शन पार्ट्स होते हैं उसके अंदर से कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स निकल आते हैं, तो वो ऑयल के साथ ही स्टेनर के अंदर आ जाते हैं। जिस तो जब फिर ऑयल पंप जो होता है वो ऑयल खींचता है, वो स्टेनर के अंदर से गुजर के जाता है, जिससे ये जालीदार जो हिस्सा होता है इसका कुछ स्मॉल जो पार्टिकल्स होते हैं वो इसको वहीं पे रहने देता है, उसको आगे नहीं जाने देता। उसके बाद जो ऑयल होता है वो पंप के अंदर से गुजरता है, जिसको पंप जो होता है उसको पावर मिलती है इंजन के साथ। ठीक है, और फिर ये जाता है सीधा ऑयल फिल्टर के अंदर। मतलब कि जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जो उसके अंदर स्टेनर से बच जाते हैं, वो यहाँ पे फ़िल्टर में उसको कवर किया जाता है। फ़िल्टर उसको अच्छी तरह ऑयल को फ़िल्टर करता है, और ऑयल उसके बाद जाता है इंजन की लाइंस में। इंजन के अंदर काफ़ी लाइंस होती हैं, यानी ब्लॉक के अंदर से, उसके बाद हेड के ऊपर से, हेड के अंदर से और ऊपर जाता है, फिर हेड के अंदर जहाँ पे कैम शाफ्ट चल रही होती है। तो कैम शाफ्ट का काम आपको पता है कि उसके अंदर वाल्व खोलना, इनटेक एयर और एग्जॉस्ट को आउट निकालने का उसका काम होता है। तो यहाँ से इंजन मतलब फ्यूल फिल्टर के अंदर से ऑयल फिल्टर के अंदर से होने के बाद इंजन ऑयल जाता है रास्ते में जो उसके ब्लॉक के अंदर होता है, उसके बाद हेड के अंदर होता है, वहाँ से गुजर के वो जाता है हेड के ऊपर। ठीक है, हेड में जाता है, कैम शाफ्ट को लुब्रिकेट करता है, उसके बाद जो वॉल होते हैं उनके वॉल को लुब्रिकेट करता है, जो जो मूविंग पार्ट्स होता है सबको वो लुब्रिकेट करता है। उसके बाद वो आता है नीचे दोबारा उस लाइन से, मतलब हम कह सकते हैं कि एक साइड उसके ऑयल के जाने का होता है रास्ता और एक साइड ऑयल के वापस आने का होता है। नीचे से चलता है यानी स्टेनर के अंदर, पंप, फ्यूल फिल्टर, ऑयल लाइन, और फिर जाता है हेड में, और हेड के पास दोबारा किन रास्तों के साथ वो दोबारा स्टेनर के मतलब चैम्बर के अंदर वापस आ जाता है। तो ये सब वर्किंग है इंजन ऑयल की। ठीक है, तो अगर आपका ऑयल कहीं से भी लीक हो रहा है तो आपको पता चल जाएगा, यानी कि अगर नीचे वाले हिस्से से लीक हो रहा है तो यानी चैम्बर कहीं ना कहीं से लीक है। अगर मिड वाले हिस्से से लीक हो रहा है तो यानी कि जो इंजन का जो मिड वाला पार्ट है जिसको लीनर कहते हैं उसके अंदर से ब्लॉक जिसको कहते हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं लीकेज है। और अगर इंजन ऑयल मतलब टॉप हेड, आप जैसे ही बोनट खोलते हैं आपको आसपास ऑयल नज़र आता है, इसका मतलब जो हेड का जो कवर होता है जिसको टैपर्ड कवर भी कहा जाता है उसके जैन में कहीं ना कहीं पे लीकेज है। तो आज की वीडियो होपफुल कि आपके लिए यूज़फुल होगी। मज़ीद ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में, मैं आपको ज़रूर जवाब दूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।